वह स्पष्ट रूप से उच्च वर्ग की एक कुलीन महिला थी, लेकिन अपनी अत्यधिक सुंदरता के कारण वह निम्न वर्ग के लिए अपनी वासना को बाहर निकालने का एक साधन बन गई। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि वयस्क होने के बाद उसे मिलने वाला पहला मेहमान उसका जैविक पिता था। उसने उसे छोड़ दिया था। जाहिर है उसके पिता ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह जानता था कि यह उसका पिता है। लेकिन फिर भी वह उसे कमरे में ले आया, क्योंकि वह चाहता था कि उसके पिता को नैतिकता का उल्लंघन करने का पाप महसूस हो। यह बदला लेने के उसके कुछ तरीकों में से एक था। घटना के बाद एंजी काफी देर तक आंसू बहाती हुई जमीन पर बैठी रही। जब उसके पिता को पता चला कि दूसरी पार्टी वास्तव में उनकी जैविक बेटी है, स्वीकार नहीं कर सका और माफी मांगने के लिए आत्महत्या करना चुना। जब वह एक बच्ची थी तो लड़की को एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए था। एक कुलीन जन का पिता था और दूसरा एक सौम्य और गुणी माँ थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। बाद में उसे पता चला कि वह अपने पिता की कई संतानों की एक नाजायज बेटी थी और उसकी माँ सिर्फ एक किसान थी। कुछ समय बाद ही उसकी माँ का चेहरा उतर गया और माँ बेटी को घर से निकाल दिया गया। आय का कोई स्रोत न होने के कारण माँ ने युवा एंजी को देखा और पैसे कमाने का कोई दूसरा तरीका ही चुन सकती थी। लेकिन इस तरह की जिंदगी की वजह से उसकी माँ को गंभीर रूप से बीमार होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दुर्भाग्य से उसकी माँ ने फिर भी उसे छोड़ दिया। वह सिर्फ 8 साल की थी और अनाथ हो गई। उस पल से उसके दिल में चुपचाप नफरत का बीज उगाया। उसे नहीं पता था कि उसका दुह स्वप्न अभी शुरू हुआ था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद एंजी को एक विकृत ड्यूक को बेच दिया गया और वह पैसे कमाने का उनका साधन बन गई। वह धोखे और निराशा में बड़ी हुई। हालांकि वयस्क होने पर एंजी का चेहरा तेजस्वी था। जब उसने उस आदमी को फिर से देखा जिसने उन्हें छोड़ दिया था, तो उसके दिल में नफरत तूफान की तरह थी। उसने अपने पिता से बदला लेने का फैसला किया, इसलिए वह अपने पिता को कमरे में ले गई। घटना के बाद उसके पिता को सच्चाई पता चली और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन उसने उस रात भागने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। उसने सोचा कि वह भविष्य में एक साधारण जीवन जिएगी, लेकिन भगवान उसके साथ बहुत अन्यायी था। नाव पर सवार 2 महिलाओं ने उसे देखा और नाव से उतरने के बाद उसे बुरी तरह पीटा और उसकी सारी बचत लूट ली। जब